So students will continue with same chapter and same ratio. Chapter is accounting ratios and जो लास्ट हमारी रेशियोज चल रही थी दैट वाज द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. इसके पहले हम लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी और एक्टिविटी रेशियो को कर चुके हैं. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कर ली थी, एक ऑपरेटिंग रेशियो, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ये तीनों कर ली थी. और एक मैंने आपको बात और बताई थी कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है और जो ऑपरेटिंग रेशियो है इनका आपस में क्या रिलेशन है. कौन बताएगा मेरे को? रिलेशन बिटवीन ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. हिना, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का सम 100% होता है. 100% होता है. इट मींस इफ वन रेशियो इज गिवन वी कैन कैलकुलेट अदर रेशियो बाय डिडक्टिंग द सेम फ्रॉम 100%. ठीक है. 1 मार्कर 2 बार ही आ चुका है ये क्वेश्चन सीबीएसई में. एक बार सीबीएसई में आया हुआ है श्योर, एक बार या सैंपल में आया हुआ है या फिर वो सीबीएसई में फाइनल एग्जाम में आया हुआ है. 2 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है. फाइन. और ये करने के बाद हमने नेक्स्ट रेशियो जो स्टार्ट करनी है दैट इज नेट प्रॉफिट रेशियो. नेट प्रॉफिट रेशियो जो बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट है जो हम कैलकुलेट करते हैं आफ्टर ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड ऑल टाइप्स ऑफ इनकम्स. Expenses, whether the expenses are direct expenses or indirect में operating, non-operating both. Whether the incomes are main incomes, RFO, sale of goods and services, or other incomes, rent received, interest received, dividend received. सारा कुछ प्लस माइनस करने के बाद आपको याद होगा आपने जो 11th में ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट निकाला या फिर 12th में आप जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल रहे हो. सारा कुछ करने के बाद जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है, जो प्रॉफिट शेयर होल्डर्स का है, कंपनी का है, दैट इज नेट प्रॉफिट. इसे कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला इज अगेन ऑलमोस्ट सेम. जीपी रेशियो का फार्मूला क्या था? जीपी अपॉन आरएफओ इनटू 100, है ना. ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फार्मूला क्या था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू 100. तो नेट प्रॉफिट का फिर क्या होगा? नेट प्रॉफिट का क्या होगा? Net profit upon RF and 100. It will be net profit ratio will be equal to net profit upon RFO into 100. Again, when we have multiplied it by 100, it means the answer will be in percentage. Now, there are two types of profits, net profits. एक होता है profit before tax, एक होता है after tax. है profit before tax statement of profit loss याद है आपको? एक प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, एक आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. अगर सम में मेंशन ना किया हो आपको नेट प्रॉफिट रेशियो कौन सी पूछी हो, बिफोर टैक्स वाली पूछी है या आफ्टर टैक्स वाली पूछी है, तो आपने फिर दोनों निकाल के आनी है. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी निकालनी है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी निकालनी है. इट मींस एक आपका फार्मूला बन गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन आरएफओ इनटू 100. एक ये बन गया आपका. एक बन गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन आरएफओ इनटू 100. ये आपने तब करना है जब आपको सम में बताया ना गया हो कि वो कौन से रेशियो की बात कर रहा है, वो बिफोर टैक्स की बात कर रहा है वो या फिर वो आफ्टर टैक्स की बात कर रहा है, तब आपने ऐसा करना. अदरवाइज सम में क्लियर किया होता है कौन सा चाहिए मुझको. ठीक है. कैन वी स्टार्ट द सम? हाउ कैन वी कैलकुलेट नेट प्रॉफिट? यू कैन टेल मी. How can we calculate net profits? Net profit नहीं. Net profit is equal to, yes Ketan. Only Ketan is. Sir, gross profit plus indirect expenses plus indirect income. Gross profit plus या minus. Gross profit. So plus income minus expenses. Minus expenses. Which expenses? Indirect. Indirect expenses. Minus indirect expenses and plus which incomes? Indirect income. Indirect other incomes. इसे हम कह देते हैं other incomes. यही जीपी में से जीपी तक हमारे एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट हैं वो माइनस हो चुके हैं और जो शेयर है वो मेन इनकम जो है वो आ चुकी है. अब जो बचे हैं वो एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट हैं और एक्सपेंसेस इनकम जो है वो अदर इनकम पड़ी हुई है. उसको आप जीपी में अगर एक्सपेंसेस को व्हेन आई से इनडायरेक्ट इट मींस बोथ ऑपरेटिंग एंड नॉन.
बिकॉज इनडायरेक्ट को भी हम दो पार्ट्स में कर सकते हैं। हमने कल भी ये किया था ऑपरेटिंग रेशियो में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में भी किया था। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है उसमें दोनों एक्सपेंसेस आते हैं, जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जरूरी है वो भी आते हैं ऑपरेटिंग, और जो अदर एक्सपेंसेस हैं दोज आर नोन एज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो भी आते हैं। प्लस other incomes mean again rent received, dividend received and interest received in case of a normal company, non financial company। फाइन। तो यहाँ से आपका जो नेट प्रॉफिट है वो आपका निकल आएगा, वो वैल्यू आप पुट करोगे फार्मूला में डिवाइडेड बाय RF 100, तो आपको जो है नेट प्रॉफिट रेशियो है वो आ जाएगा। अगर टैक्स भी दिया होगा तो बिफोर टैक्स भी निकाल देगा जिसमें पहले का, और आपने आफ्टर टैक्स वो भी निकाल देगा। शुड बी स्टार्ट द सम। आई होप अभी लिख लिया हुआ है सारा, क्या लिखना है अभी, नहीं लिखा तो बता दीजिए, मैं रख कर दूंगा। Yes, sum number is 138 of net profit ratio. Sum number 138. This is cash sales rupees 2,20,000. Page number is 4.119. 138 oblique 4.119. Page number. Cash sales rupees 2,20,000. Credit sales 3 lakh. Sale returns 20,000. Gross profit 1 lakh. Operating expenses 25,000. Non-operating incomes 30,000. Non-operating incomes are other incomes. Then non-operating expenses are 5,000. Calculate net profit ratio. So again, net profit ratio calculate करने के लिए we need net profit and RF. Net profit and RF को how can we calculate RF को? कैश सेल दिया हुआ है, क्रेडिट सेल दिया हुआ है और सेल रिटर्न दिया हुआ है। क्या करेंगे इसका? यस यस्मीन, कैसे आएगा? कैश सेल क्रेडिट सेल को प्लस कर देंगे और सेल रिटर्न माइनस कर देंगे। रिटर्न माइनस कर देंगे, तो RF को विल बी कैश सेल दैट इज 2,20,000 प्लस क्रेडिट सेल्स इज 3 lakh एंड माइनस 20,000 फॉर सेल रिटर्न्स इट इज रुपीज 5 lakh। तो आपका एक एस्पेक्ट आ गया है 5 lakh का। दूसरा एस्पेक्ट जो है वो आपका नेट प्रॉफिट रेशियो का, वो कैसे आएगा? नेट प्रॉफिट रेशियो यहाँ पे आपको जीपी दिया हुआ है। अगर जीपी ना दिया होता तो कहीं ना कहीं हम पहले CORF को निकालते, फिर जीपी निकालते, जीपी में एडजस्टमेंट्स करके हम नेट प्रॉफिट निकालते। जीपी आपको दिया हुआ है, जीपी में आप क्या क्या प्लस माइनस करोगे, हमने अभी किया था। जीपी नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड प्लस अदर इनकम्स। ये हमने किया था अभी। माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखा था मैंने, और मैंने तब बताया भी था कि इनडायरेक्ट मींस बोथ ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जो एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस में आ रहे हैं वो सारे इनडायरेक्ट हैं, वेदर दे आर ऑपरेटिंग और दे आर नॉन ऑपरेटिंग। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज गिवन रुपीज 1 lakh माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर 25,000 minus non-operating expenses are 5,000 plus other incomes they are 30,000 minus 30 plus 30 1 lakh रुपीज। 1 lakh की आपका नेट प्रॉफिट आ गया, तो 1 lakh by 5 lakh into 100 20% is the answer of net profit ratio। I hope things are clear। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा। सम नंबर 140 he says revenue from operations that is net sales rupees 8,20,000। हमने ये कल भी डिस्कस किया था, जब नेट सेल दी गई हो, जब RF को दी गई हो तो वो नेट सेल दी है। आफ्टर गिविंग RF को अगर सम में सपोज आपको रिटर्न्स दी भी हुई है, आपको तब भी माइनस नहीं करनी, बिकॉज RF को मीन्स नेट सेल्स माइनस करने के बाद ही वो दी होती है। अगर वो दी गई हो रिटर्न की कुछ कंफ्यूज करने में दी हुई है, ठीक है। रिटर्न्स आर गिवन 10,000, ये हमारे किसी काम की नहीं है। CORF को that is the cost of goods sold is rupees 5,20,000. Operating expenses are 2,09,000. Interest on debentures is 40,500. Gain on sale of fixed assets 81,000 and calculate net profit ratio he says। अब पिछले सम के कंपैरेटिवली यहाँ पे हल्का सा क्या डिफरेंट है। पिछले सम में हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ था, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ था। ग्रॉस प्रॉफिट से हमने डायरेक्ट जो था वो नेट प्रॉफिट निकाल लिया आफ्टर एडजस्टिंग अदर एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। यहाँ पे क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है, पहले हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। वो हम कैसे निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे हम?
काशवी RFO minus CORFO. RFO माइनस CORFO ग्रॉस प्रॉफिट वो आ जाएगा। उसके बाद हम एक्सपेंसिव इनकम जो है, अदर एक्सपेंसिव जो है, अदर इनकम, उनको हम प्लस माइनस करेंगे। अब यहाँ पे जो आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हैं वैसे लिखे हुए हैं 2,09,000। जो आपको इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स दिया हुआ है दैट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कहीं नोट कर लीजिए। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट, बैंक लोन, जो सभी लोन है, वो सारे इंटरेस्ट जो हैं दोस आर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट वाले जो। एक आपको गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट दिया हुआ है, एसेट की सेल का गेन हुआ है, दिस इज अदर इनकम। तो जैसे ही आप पहले जीपी यहाँ निकाल के आरएफओ माइनस सीओआरएफओ करके उसके बाद माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड प्लस दैट गेन ऑन सेल ऑफ एसेट जो दिया हुआ है, वो प्लस माइनस करोगे तो आपको नेट प्रॉफिट आ जाएगा। आरएफओ ऑलरेडी आपके पास है, यहाँ आपने आरएफओ 820 लेनी है, 10 नहीं लेनी है, बिकॉज 10 आपको कंफ्यूज करने को दी हुई है, ऑलरेडी माइनस करके ही दिया हुआ है 10,000। डन हो जाएगा ये वाला। वेरी सिंपल सम एंड वेरी सिंपल रेशियो आल्सो है, नहीं कुछ इसमें रेशियो में ज्यादा करने वाला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो तो फिर कैलकुलेशन थी, क्योंकि हम +1 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं निकाल रहे थे, प्लस माइनस करके नहीं। नेट प्रॉफिट तो है ही सिंपल, सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दो, सारी इनकम ऐड कर दो, जो बच गया वो नेट प्रॉफिट। डन करें आगे, नेक्स्ट रेशियो करें। सो नेक्स्ट रेशियो विल मूव टू दिस, दैट इज द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। लास्ट रेशियो ऑफ दिस चैप्टर, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो लास्ट रेशियो थे, उसमें सारी जीपी, एनपी, ओपी एंड ओसी सारी कर ली। अब ये लास्ट रेशियो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। रिटर्न का मतलब क्या होता है? अगर हम अकाउंट्स में, कॉमर्स में बात करें, रिटर्न मतलब वन only one student has returned the meaning of return. 2 3 okay, काव्या। सर रिटर्न मतलब किसी चीज का वापस आना। ट्रांसलेशन बड़ी पूछी थी, मैंने पहले ही कहा था हाँ जी। कॉमर्स में बताना है, अकाउंट्स में बताना है। he has returned जैसे back, he has returned back, वापस आ गया हो। यहाँ ये कॉमर्स में क्या इसका मतलब है ना? में जैसे इस रेशियो का मतलब है कि जैसे हमने मैंने हाँ जी मैं सिर्फ रिटर्न का मीनिंग, मेरे को वन वर्ड आंसर चाहिए, अगर आप समझ पा रहे हो मेरी बात तो। ना केतन आप क्या बता रहे थे? आपको यही मीनिंग, आपने हैंड दीजिए कर लिया इसके बाद। No, sir, what we get after by employing the capital in the दैट इज रिटर्न ऑन business. कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, वो तो रेशियो का बता दिया। रिटर्न का मतलब कॉमर्स में क्या है, अकाउंट्स में, ना? सर डिविडेंड वगैरह जैसे मिलता है, अगर ऑलवेज डिविडेंड नहीं, अगर मतलब हम कहीं भी बाहर इन्वेस्टमेंट करें तो जो हमें उसके रिटर्न में इंटरेस्ट वगैरह मिले उसको सब। हाँ, उसके हम पास ही हो बेटा, आप आसपास ही हो कहीं। हाँ जी संयम। सर प्रॉफिट। प्रॉफिट वन वर्ड आंसर, मैंने पहले ही कहा, मेरे को वन वर्ड आंसर चाहिए। रिटर्न मीन्स प्रॉफिट, है ना? तो चाहे हम कहीं बिजनेस से ही ना बाहर लगाएं पैसा, चाहे हम कहीं बिजनेस में लगा रहे हो, मैंने तभी कहा था आप आसपास हो, आप बाहर लगाने की बात कर रहे हैं। प्रॉफिट, जितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया हुआ है उसके ऊपर हमें क्या रिटर्न मिल रही है, रिटर्न मीन्स प्रॉफिट। डिविडेंड की आप बात कर रहे थे, डिविडेंड भी गिवन आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ओनली। रिटर्न ऑन कैपिटल। नाउ कमिंग टू द रेशियो काव्या, जिसकी आप बात कर रहे थे सर, रेशियो का मीनिंग ये है, तब मैं रेशियो का नहीं पूछ रहा था। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मींस, काव्या नाउ यू आर राइट, कैपिटल एम्प्लॉयड से हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, तो कितना वापस आने की बात आप कर रहे थे ना, ही हैज रिटर्न्ड बैक, है ना? वो जो पैसा हमने लगाया था उसके ऊपर कितना प्रॉफिट हमें हुआ है, वेरी सिंपल। जितनी रेशियो है ना, आप नोट करना, मोस्ट ऑफ द रेशियो जो है ना, रेशियो में ही मीनिंग है, रेशियो में ही। डेट इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी, टोटल एसेट्स डेट रेशियो, टोटल एसेट्स अपॉन डेट। रिटर्न ऑन कैपिटल, जो पैसा लगाया उसके नाम में ही उसकी डेफिनेशन है। अगर आप देखो तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट सेल के ऊपर, नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट सेल के ऊपर कितना है। तो यहाँ भी जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की हम बात करेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मींस प्रॉफिट, है ना, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, आंसर विल बी इन परसेंटेज। ना पॉइंट इज विच प्रॉफिट, प्रॉफिट तो कह दिया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स, यहाँ पे दोनों नहीं, यहाँ पे दोनों नहीं।
यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इससे कुछ याद आ रहा है आपको? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से हैंड रेज करना, कुछ याद आ रहा है? इससे ज्यादा मैंने बताया अगर तो फिर आंसर आ जाएगा कि सबको याद आ जाएगा। आई वांट टू सी कि नोटबुक्स देखने से, बुक्स देखने से याद नहीं आएगा बेटा, वो तो चीटिंग हो गया। इतना मैंने लिखा, आपको इसके लिखने से याद आ गया, मान्या? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। वेरी गुड। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में ये टर्म हमने की हुई है, वहां भी यही था, वहां भी यही था, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। दीदी आपका आंसर क्या था? सेम था सर, यही था। बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। जो आपकी ये रेशियो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें जो हम न्यूमरेटर यूज कर रहे हैं, सेम न्यूमरेटर वाज यूज्ड इन द रेशियो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिफोर टैक्स आल्सो, बिफोर इंटरेस्ट आल्सो, एंड व्हेन वी कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड करेंगे इससे तो इसका आंसर आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला किसको याद है? कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी हमने किया हुआ, ये सारा कुछ हुआ है हमने। कैपिटल एम्प्लॉयड किसी को नहीं याद आ रहा? आ जाना चाहिए वैसे आपको। 1 2 3 4 गुड, 4 4 4 और कोई है? 5 वेरी गुड, 6 7 गुड। सानिया? From liability side, shareholder funds plus long-term borrowings plus long-term provisions, Yes. and from asset sides, non-current assets plus working capital. वेरी गुड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैन बी कैलकुलेटेड बाय 2 डिफरेंट वेज। ये हमने जब करंट रेशियो करी थी ना, क्विक रेशियो के साथ लिक्विडिटी, वहां ये पॉइंट पहले ही आ गया था कैपिटल एम्प्लॉयड, याद है? कैपिटल एम्प्लॉयड को हम दो साइड से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक कर सकते हैं लायबिलिटी साइड अप्रोच और एक कर सकते हैं एसेट साइड अप्रोच। If we want to calculate it from liability side, then the answer will be shareholders funds plus long-term debts. Shareholders funds plus long-term debt. Long-term debt में long-term borrowings and long-term provisions की बात है। Long-term borrowings and long-term provisions. This is from liabilities side. अगर हम asset side से निकालें, the answer will be non-current assets plus working capital. और वर्किंग कैपिटल भी आपने पहले किया हुआ है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? वर्किंग कैपिटल केतन? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। हैंड रेज करने के लिए ना थोड़ा जल्दी कर लिया करो, बिकॉज अगर आप बाद में हैंड रेज करते हो तो मेरे पास बाद में पहुंचता है, उससे पहले मैं पूछ चुका होता हूँ। एंड आई ऑलवेज ट्राई कि मैं कोई नया बच्चा जिसने आंसर नहीं दिया है आज, मैं उससे पूछूं। डजंट मीन कि किसी और ने बाकी ने हाथ में खड़ा करना कि मैं तो एक आंसर दे चुका हूँ, ऐसे नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है। बट मेरी ट्राई होती है कि किसी ने हैंड रेज किया है, बेचारे ने पहली बार किया है आज, मैं उससे पूछूं। मेरी कोशिश ये होती है। और हैंड रेज किया करो और जल्दी में किया, जब आंसर आता है तो फटाफट कर दिया करो, है ना? कई आंसर पहली बार ही कर रहे होते हैं लेकिन उनका हैंड रेज बाद में होता है, मेरे को पता नहीं चलता। फाइन। सो working capital is the excess of current assets of the current liabilities, that is current asset minus current liability। ऐसे आपकी जो कैपिटल एम्प्लॉयड का आंसर है वो आ जाएगा। नाउ अबाउट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो हम पहले भी कर चुके हैं। हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स? होता क्या है ये, याद है किसी को? कहाँ आता है? पहले होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें से हम इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं तो ये बन जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से हम टैक्स माइनस कर देते हैं तो ये बन जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो लास्ट में प्रॉफिट हमारे पास आता है वो ये वाला होता है। और कई बार सब में आपको ये वाला भी दिया होगा, आपने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो करी, जितने पॉइंट्स यहाँ आने हैं ना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में, सारे पॉइंट्स इसमें आ चुके हैं, 2 पॉइंट ज्यादा पॉइंट्स नहीं। कई बार तो आपको अमाउंट भी दी होगी, कई बार तो आपको यही वैल्यू दी होगी, तब तो कुछ करना ही नहीं है आपको। कई बार ये आपको ये नहीं दी होगी वैल्यू, आफ्टर टैक्स की दी होगी और टैक्स और इंटरेस्ट की अमाउंट दी होगी, तो फिर आप क्या करोगे? सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, सपोज ये 100 रुपीज था, ये 10 रुपीज, ये 90, सपोज ये 40 और ये 50। हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए इन सब में से?
हमें कौन सा अमाउंट बोलना बेटा केतन, यस अमाउंट बोलना, कौन सी अमाउंट चाहिए? 100. 100 रुपीज हमें चाहिए। अगर हमें 100 दिए गए हों तो हमें तो प्रॉब्लम में कोई नहीं, हम सीधे पुट कर देंगे वैल्यू वाली। नहीं, पॉइंट तब बनता है जब उसने कहा कि जी आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब हमारे लिए किसी काम का नहीं है, हमें क्या चाहिए? 100 चाहिए। अब 50 से 100 तक जाने के लिए इंटरेस्ट और टैक्स जो हमने पहले माइनस किए हुए थे उसे हम क्या करेंगे? अब उसको ऐड कर देंगे प्लस बिकॉज हम रिवर्स जा रहे हैं, है ना। प्रॉफिट बिफोर में से इंटरेस्ट और टैक्स माइनस करके जो आया तो आफ्टर टैक्स था, तो आफ्टर टैक्स में टैक्स और इंटरेस्ट प्लस कर देंगे तो 100 पहुंच जाएगी अगर अमाउंट दी हो तो। द थर्ड पॉइंट कम्स जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही दिया हुआ हो और टैक्स जो है वो अमाउंट में नहीं है, वो परसेंटेज में है। पॉइंट याद आ रहा है कि नहीं? वहां आपने किया होगा, इंटरेस्ट कवरेज में किया होगा आपने, मैंने सम एक दो करवाए थे केस के, एक आध आपको दिया क्योंकि वहां पे सम्स थे ही 2-3, ज्यादा नहीं। याद आ रहा है पॉइंट? पॉइंट इज की जो टैक्स हम कैलकुलेट करते हैं ना वो हम आफ्टर टैक्स पे नहीं कहते। वो कहता है सपोज की जी प्रॉफिट जो है ना टैक्स दैट इज 30% ऑफ प्रॉफिट। अब हमारे पास प्रॉफिट कौन सा है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस पे हम 30% लगा नहीं सकते। लगाना किस पे होता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे, दैट इज 90%, 90 रुपीज सपोज, है ना। वो हमारे पास है नहीं, जिस पे टैक्स लगाना है वो प्रॉफिट हमारे पास नहीं है। जो प्रॉफिट हमारे पास है उसके ऊपर हम टैक्स नहीं लगा सकते। तो हमने एक फार्मूले में ट्विस्ट किया था, किसी को याद हो अगर सपोज तो क्या वो बता सकता है क्या किया था? टैक्स की परसेंटेज, टैक्स की परसेंटेज इज कैलकुलेटेड आर ऑन 100 इनटू प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स ना हो सपोज, तो मैं यहाँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो पुट कर दूंगा। मैं फार्मूले में क्या ट्विस्ट करूंगा किसी को याद हो अगर? 1 2 3 4 5 गुड 6, वेरी गुड मिताली। R upon 100 plus R into profit after tax. एक बार ये फिर सोचना, अगर आप काशी ठीक कह रही है आपकी? सर माइनस होगा 100 माइनस आर। माइनस होगा बेटा, माइनस होगा। जिन्होंने हैंड रेज किए थे अगर उनका आंसर माइनस है तो वो ठीक है। किसने आंसर दिया था काशी से पहले? मिताली थी ना? Yes. मिताली, माइनस होना है बेटा, प्लस नहीं होना। आप एक्स वाला अज्यूम करके करना, एक्स वाला अज्यूम करके करना, आपको चल जाएगा पता। लेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज एक्स, तो टैक्स इज से 30% ऑफ एक्स। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको कि आप 10th में करते रहे हो एक्स वाला, बट आई अवॉइड एक्स वाला ऑलवेज। टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा ज्यादा होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। हालांकि आपके चांसेस जो है वो ठीक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन वो भी तब बढ़ती जब आपने वो किया हुआ हो, प्रैक्टिस की ना उसकी, तभी तो बढ़ा। इसकी प्रैक्टिस भी करोगे तो हो जाएगा। सिंपल आपने करना, आप करके देखो, सिंपल आप करोगे आपको जो आंसर है वो मिल जाएगा। आप यहाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स की जगह प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पुट कर दो और नीचे आर को ऊपर से माइनस कर दो, तो आपका जो आंसर है वो मैच कर जाएगा। एक मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ आपका जीपी रेशियो वाले फार्मूले से। आपको याद होगा हम जीपी जो है वो परसेंटेज में लगाते होते हैं, से ही सेव्ड 20 अपॉन 100 इनटू 20% कहा था, और उसने कहा कि आप लगा दीजिए सपोज आरएफओ पे लगानी थी हमने। जीपी वाज 20% ऑफ आरएफओ, लेकिन हमारे पास आरएफओ नहीं थी, हमारे पास सीओ आरएफओ थी। हमने आरएफओ की जगह सीओ आरएफओ लगा दी। मैं शॉर्टकट की अगेन बात कर रहा हूँ। हमने नीचे क्या किया? प्लस किया कि माइनस किया? माइनस। माइनस किया। क्यों माइनस किया? क्योंकि सर ने कहा। RF को नहीं, आरएफओ गिवन नहीं था हमें, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन था। बिल्कुल ठीक है, ये तो मैंने बता दिया है। माइनस क्यों किया, प्लस क्यों नहीं किया हमने? क्वेश्चन इज माइनस क्यों किया, प्लस क्यों नहीं किया? मैंने बड़ा सिंपल सा आपको ये बताया था, मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, यही लॉजिक यहाँ भी आएगा। ये हम शॉर्टकट कर रहे हैं भाई। मेरा टाइम ज्यादा लगेगा, मेरा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन आपका टाइम एग्जाम में बहुत सेव होगा और हर जगह पे सेव होगा। आप देखो अदिति,
सर हम RFO से CORFO तक आ रहे तो डिक्रीज हो रहा है तो इसे माइनस। यस, बिकॉज प्रॉफिट वाले बाकी का आंसर कितना, आपका आंसर यही था, बाकी जिन्होंने हैंड रेज किए थे मान्या ने किया था, आपका आंसर होपफुली यही था। प्रॉफिट वाले केस में RFO ज्यादा होता है, CORFO कम होता है। प्रॉफिट है ये भी याद रखना, अगर लॉस उल्टा हो जाए। हम सिंपल केस में चलिए नॉर्मल प्रॉफिट में RFO ज्यादा होता है, जस्मीन CORFO कम होता है। उसने कहा RFO पे लगा दो, हमने कहा हमारे पास तो RFO है ही नहीं, हमारे पास क्या है, CORFO। फिर RFO की जगह हम CORFO लिख रहे हैं, हम कम करके लिख रहे हैं, वैल्यू कम कर रहे हैं। अगर हम यहाँ वैल्यू कम कर रहे हैं तो हम नीचे भी माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे नीचे भी, क्योंकि हम ऑलरेडी कम करके लिख, जब यहाँ हम कम करेंगे नीचे भी माइनस ही करेंगे। सेम पॉइंट यहाँ पे है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स ज्यादा होता है या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ज्यादा होता है? बिफोर। उसने कहा जी R% बिफोर टैक्स पे लगा दीजिए, हमने कहा जी लगा देते हैं, लेकिन हमने देखा हमारे पास बिफोर टैक्स था ही नहीं, हमारे पास तो आफ्टर टैक्स था। अब आफ्टर टैक्स वाला प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाले प्रॉफिट से कम है या ज्यादा है? कम है, तभी तो माइनस कर, तभी माइनस कर रहे हैं। समझ आ गई बात? ठीक है, जब हम वहां वैल्यू कम लिख रहे हैं तो हम कम कर देंगे, यहाँ ज्यादा लिख के ज्यादा कर देंगे, नीचे ऐड कर देंगे। वो सिंपल सा वे है। इसे याद करना बड़ा सिंपल है, लेकिन अप्लाई करना इतना सिंपल नहीं रहेगा। इट विल टेक 5-10 सेकंड्स इजीली, बट इट विल सेव योर रिमेनिंग 50 सेकंड्स। 1 मिनट में से आपको 10 सेकंड लग जाएंगे, 50 लग जाएंगे, बिकॉज आप एक्स वाले मेथड से करते तो आपका 1 मिनट लगना ही था, है ना। वो टाइम यहाँ सेव कर रहा है, शॉर्टकट्स है। आपको पता ही है कि लास्ट मोमेंट्स पे जाके सेकंड्स की वैल्यू क्या हो जाती है, जब पेपर में 3 आवर्स कंप्लीट होने वाले होते हैं तब, है ना। यस अदिति। सर ये जो आपने वो RFO CRFO से बताया था, उसमें हम RFO से CORFO जा रहे हैं तो माइनस हो रहा है, उसमें हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से प्रॉफिट बिफोर टैक्स जा रहे हैं तो प्लस नहीं होगा? हम बिफोर से आफ्टर में जा रहे हैं बेटा, आफ्टर से बिफोर में नहीं जा रहे। आफ्टर से नहीं निकाल रहे थे? हाँ जी, आफ्टर से नहीं टैक्स निकाल रहे? आफ्टर में निकालते ही नहीं कभी हम, आफ्टर होता ही नहीं हमारे पास। आफ्टर तो आएगा ही जब इस पे हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, तो टैक्स माइनस करके जो आएगा वही आफ्टर। टैक्स इज नेवर कैलकुलेटेड ऑन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उस पे तो कर ही नहीं सकते। तो जब ना दिया हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स तभी तो चेंज आफ्टर दिया, तभी तो चेंज किया। प्रॉफिट निकालना तो बिफोर टैक्स के ऊपर ही है, जैसे यहाँ पे RFO पे निकालते होते हैं, निकालना तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर ही है। बट द पॉइंट इज हमारे पास वो है नहीं ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हमारे पास RFO हमारे पास आफ्टर टैक्स था प्रॉफिट। अगर बिफोर होता फिर हम ये करते ही ना, फिर हम ये भी नहीं करते। अगर हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो, हमने करना ही नहीं। करना क्यों, टैक्स निकालने के लिए पास माइनस हम करेंगे नहीं, जिसमें उसने कहा उसने हमने लगा दिया। टैक्स कभी आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे कैलकुलेट नहीं करना, बिकॉज इट कांट बी कैलकुलेटेड। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे टैक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर दिया हुआ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है निकालो, नहीं दिया हुआ तो नीचे माइनस करके आफ्टर लगा दो, ठीक है। नहीं चलेगा पता, एक्स मान के निकाल लो। लेट दिस इज इक्वल टू एक्स, एक्स का परसेंटेज दिस, एक्स माइनस परसेंटेज ऑफ एक्स इज इक्वल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कैसे निकाल लो, एक ही बात है। बात को सिर्फ दोनों चीजों की है, स्पीड की भी एक्यूरेसी की भी, दोनों चीजों में से एक भी नहीं छोड़नी है आपने। आपने यहाँ एक्यूरेसी छोड़ दी, स्पीड किस काम की, स्पीड छोड़ दी, एक्यूरेसी किस काम की, दोनों होनी चाहिए। हम स्पीड भी करेंगे, हम एक्यूरेसी भी करेंगे। होपफुली आई एम क्लियर, ठीक है। तो प्रॉफिट जो है वो याद कर लेना, आपकी प्रॉफिट आपने बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स पे निकालना है टैक्स जो है, और आफ्टर पे नहीं निकालना है। अगर आपको आफ्टर वाला दिया हुआ है प्रॉफिट, तो आप फार्मूला में ट्विस्ट करके माइनस करके आर, इसकी जगह प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप लगा लोगे। और ये वाला पॉइंट जो है, और ये भी याद रखना है, एक और पॉइंट है, जब माइनस करते हैं तो पहले इंटरेस्ट फिर टैक्स आता है, ऐसे होता है ना। लेकिन जब हम प्लस करेंगे, पर्टिकुलरली व्हेन द टैक्स इज गिवन इन परसेंटेज, पहले टैक्स कैलकुलेट कर लेना, प्रॉफिट के ऊपर इंटरेस्ट बाद में करना। ये ना हो कि आप प्रॉफिट में इंटरेस्ट पहले कर लो और बाद में टैक्स करो, गलत हो जाएगा। जब ऐड करना है, जब ऐड करना है, एंड पर्टिकुलरली व्हेन द टैक्स इज गिवन इन परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज हमने इस पे निकालनी है। अगर आप इंटरेस्ट इसमें ऐड कर दोगे तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कुछ और ही बन जाएगा,
एम आई क्लियर और नॉट? रेज हैंड पे चल नहीं पता आपको तो। जब आपने माइनस करने हैं बिफोर से आफ्टर पे जाना हो, पहले इंटरेस्ट बाद में टैक्स होता है। अगर अदिति ये क्वेश्चन है आपका, यही था अदिति? यस सर। यही पूछ रहे हो ना? जब हम माइनस कर रहे हैं बिफोर से आफ्टर पे जा रहे हैं, पहले हम इंटरेस्ट बाद में हम टैक्स माइनस करते हैं तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। फाइन। जब हम आफ्टर से बिफोर में जाएंगे, अगर तो देखो अमाउंट दी हुई है 40 और 10, आप जैसे मर्जी, चाहे आप पहले 10 ऐड कर लीजिए, चाहे आप 40 ऐड कर लीजिए, अल्टीमेटली हमें 100 पे पहुंचना है, हम पहुंच जाएंगे। पॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो ये है, व्हेन द टैक्स इज गिवन इन परसेंटेज, तब आप पहले टैक्स निकालना, टैक्स को ऐड करना, उसके बाद इंटरेस्ट ऐड करना। अगर आपने इसमें पहले इंटरेस्ट ऐड कर दिया, बाद में टैक्स कैलकुलेट किया, गलत हो जाएगा। पहले टैक्स, बिकॉज हम रिवर्स जा रहे हैं ना, पहले टैक्स प्लस कर लो निकाल के, बाद में इंटरेस्ट। पहले यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे, फिर ये ऐड करेंगे। अगर इसमें पहले ये ऐड कर लिया, वो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बात हम आपको ऐसे वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा। सम नंबर इज 145 आपको दी हुई है मैंने असाइनमेंट में, वो पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएगा, और 146 इसमें भी मिल जाएगा ये वाला पॉइंट आपको। बाकी असाइनमेंट्स के सम्स मैंने दिए हुए हैं, लिखवा दिए थे मैंने, ग्रुप में ही डाले हैं, मुझे लगता है शायद, है ना? ग्रुप में मैं आज डाल दूंगा। टुडे इज ट्यूसडे, कल का आपका टाइम है वेडनेसडे तक सबमिट करने का। असाइनमेंट्स 25 क्वेश्चन है असाइनमेंट्स के। केतन वो क्वेश्चन मेरे को दोबारा लिख के भेजना बेटा, मैंने कहा था सिर्फ सेकंड पार्ट के भेजना। भेज दिए थे आपने कि नहीं? सेकंड पार्ट मेरे ख्याल सेकंड पार्ट के नहीं भेजे आपने? सेकंड पार्ट सर मैंने दोनों भेजे थे। दोनों भेज दिए सर अकाउंटिंग रेशियो के ना सारे सम भेज दिए थे। ये सारे नहीं चाहिए बेटा, सारे में तो हम हाफ दे चुके हैं ना पहले असाइनमेंट, उसमें उससे सारे उससे sums पहले में वाली लिख सर उससे चुके। पहले वाली फोटो में मैंने कल इसके भेजे थे, तो आप कह रहे थे सारे भेज दे। नहीं, वो आप दोबारा चेक करना, उसमें कुछ और था बेटा, बट आई थिंक ओके। उसमें कुछ और था। फिर मैंने कहा था इस चैप्टर के जो रिक्वायर्ड सम्स हैं सारे, जब आपने तब भेजे थे ना, आपने जो मैंने उस दिन लिखवाए थे ना वो भेजे थे, जितने मैंने उस दिन लिखवाए थे। मेरे को चाहिए 25 सम्स, एक्टिविटी रेशियोज और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, जो मेरी अभी की असाइनमेंट है। गेटिंग माय पॉइंट ऑफ व्यू? मेरे को Okay, सारे sir. चैप्टर के नहीं चाहिए, बिकॉज उसमें से लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी हम कर चुके हैं पहले असाइनमेंट सबमिट। जो कल सबमिशन है मेरे को वो सम्स चाहिए, मींस दैट एक्टिविटी रेशियोज और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के 25 सम्स। वो नंबर भेजना मेरे को, मैं ग्रुप में डालता हूँ, आप मैच कर लेना उसके बाद सम्स, और कल 12 बजे तक असाइनमेंट आपने सबमिट कर देना। ठीक, चले? ठीक है, कल इसके हम डाउट्स वगैरह आपके लेके, कोई और रहता होगा तो वो करके उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लास्ट वाला चैप्टर। ठीक है, थैंक यू बेटा।